परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के एक पवित्र नाम से ये सारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय के भेंटों के गीतों के दौर, भजनों के दौर हम आपके पवित्र नाम को अर्पित करते हैं। तेरे द्वारा प्राप्त की गई कमाई का कुछ अंश हम तेरे भवन के अंदर ले आए हैं। ये सारे बेटे भी तेरे लिए हैं। इन सब बेटों को आप ग्रहण करें पिता, और इन सब अद्भुत कामों के लिए, चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, बचाव के कामों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि तू मनुष्य को घोड़े पर से उठाता है और राजाओं के संग बिठाता है। पिता, हम अपनी बच्ची के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, इस परिवार के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों के ऊपर कृपा की और हमें लज्जत निंदित होने से बचाया और हमारे मस्तिष्क और महिमा को कभी नीचे जाने न दिया, लेकिन तूने ऊंचा उठाकर हमें भी आनंदित किया। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते। सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ आपके नाम को देते हैं और दुआ करते हैं जिन्होंने भी आज तेरे राज्य के लिए जो कुछ भी दिया है, हम दुआ करते हैं कि उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश मसीह में महिमा के धन के अनुसार करके हर एक को आशीष कर, ताकि किसी के जीवन में कोई कमी घटी न होने पाए, लेकिन सभी लोग मसीह में वो अनुभव पाए, ताकि जो कुछ उन्हें आवश्यक हो हर समय उनके पास सब कुछ बहुतायत से रहे और कोई कमी घटी ना हो। जहां भी मेरे खुदा छोटी छोटी लोमड़ी है दाग की बाड़ी की सत्यानाश करने के लिए, उन्हें उनसे दूर हटा, और जो कोई नाश करने वाला है उन्हें भी, जो इनकी दाग की बाड़ियों की सत्यानाश करता है, उन्हें गुड़क कर प्रभु दूर हटा। लेकिन तेरे लोगों के धन की और घर परिवार की, उनके सेहत की, तन की, मन की तू रक्षा सुरक्षा कर तेरे ही सामर्थ्य नाम में। और दुआ करते हैं प्रभु तेरे दास पास्टर सुहास गायकवाड़ जी के लिए कि उनके ऊपर तेरा विशेष अनुग्रह हो, तेरी आत्मा का अद्भुत मसा हो, बोलने वाले वो न हो, लेकिन हम दुआ करते हैं कि तेरी आत्मा हम सबसे बातें करे और हम न केवल अपने हृदय रूपी भूमि को तेरे लिए खोलते हैं पिता, लेकिन अपने कानों को भी खोलते हैं और अपने अंदर से उस मोटेपन, जो मन मोटा हो चुका है प्रभु, उसे भी दूर हटाकर अपने आप को नम्र और दीन बनाकर तेरी वाणी को ग्रहण करते हैं। और दुआ करते हैं कि तेरा शब्द हमारे जीवन के अंदर लाभ लाए, आशीष लाए, फल लाए। हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और पास्टर सुहास गायकवाड़ जी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले महीने में विश्वास के बारे में देखा था और वहाँ हमने अलग अलग तरह से विश्वास के बारे में देखा था। अविश्वास, अल्पविश्वास, बच्चों जैसा विश्वास, और उन सारे विश्वासों के बारे में कुछ लक्षण दिखाए गए थे कि कौन सा विश्वास क्या है ना। और उसमें हम देखा था कि जो डर है वो अल्पविश्वास को दिखाता है, हम चिंता है जो अल्पविश्वास को दिखाती है, और इस जो समस्या में पीछे हटने वाला जो है वो बच्चों जैसा विश्वास है। और उन वचनों के द्वारा हमने देखा कि हम अपने विश्वास के बारे में परख कर सकते हैं, और जो लक्षण दिए गए थे उन लक्षणों के द्वारा हम जान सकते हैं कि हम विश्वासी है, लेकिन हमारा विश्वास किस तरह से है। और उससे परमेश्वर, जो पिछले महीने हमने देखा था, उस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आज हम फिर विश्वास के बारे में ही स्टडी करेंगे, और उस विश्वास के बारे में हम स्टडी करेंगे जो परमेश्वर को भाता है, अच्छा लगता है, जिसकी प्रशंसा परमेश्वर करता है। और इसलिए हम फिर एक बार हम जो विश्वास की जो व्याख्या है इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते प्यारे पिता। आपके प्रेम अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद देते प्यारे पिता। प्रार्थना विनती करते हैं प्यारे पिता, पवित्र आत्मा द्वारा वचन से हमसे बातें करना प्यारे पिता। आपका वचन सुनने के लिए प्यारे पिता हमारे मन की आंखों को, कानों को खोलना प्यारे पिता। मुझे सूली के पीछे छिपाओ प्यारे पिता, मैं घटूं आप बड़े, ऐसा अनुग्रह करना। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन।
तो हमने परमेश्वर का पवित्र वचन देखा है और उसके अनुरूप जो है एक भरोसा, एक कॉन्फिडेंस जो है, जो बातें हमने देखी नहीं है, जिसको हमने कभी अनुभव किया नहीं, उन बातों पर भरोसा रखने का मतलब होता है विश्वास, है ना। और उस रीति से अगर वो पूरा 11 अध्याय हम पढ़ते इब्रानी की पत्री में, तो वहाँ हमें देखने को मिलता बहुत सारे लोगों की टेस्टमनी है कि किस रीति से उनके विश्वास को परखा गया और वो किस रीति से उस विश्वास में बने रहे। और फिर हम देखते कि हाबेल से लेकर हम देखते कि आखिरी तक हम बहुत सारे लोगों का नाम वहाँ पढ़ते हैं कि किस रीति से उन्होंने विश्वास किया। और जिसे विश्वास का पिता कहा गया, उस अब्राहम का भी उदाहरण है। और उसके उदाहरण में एक जो बहुत ही बड़ी बात हमें देखने को मिलती है, वो उस विश्वास के साथ इसहाक को अर्पण करने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उसने विश्वास किया था कि मेरा परमेश्वर मरे हुओं में से भी उसे जीवित कर सकता है। और इस विश्वास के कारण वो अपने इकलौते पुत्र को, जो उसका पूरा भविष्य था, जिसमें परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं पूरा होने वाली थी, उस इसहाक को अर्पण करने के लिए तैयार हुआ। तो हम देखते कि विश्वास में कितनी ताकत है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्वास की गहराई में जाकर उस विश्वास की परख में हम जो है सही निकले। यही परमेश्वर हमारे बारे में चाहता है, क्योंकि इन दिनों में, खास करके इन अंतिम दिनों में, हमारा विश्वास जो खास करके परखा जाएगा, इसलिए क्योंकि ये समय है उसके साथ जाने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक की परीक्षा आग से होगी। और वही बात जो है हम देखते हैं कि पतरस कहता है कि जो नाशवान सोना है उसकी परीक्षा आग से होती, तो तुम्हारा जीवनदायी विश्वास कितना विशेष परखा जाएगा। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जब विश्वास परखा जाता है तो वो अल्प विश्वास होता है, अविश्वास होता है, बच्चों जैसा विश्वास होता है, या मूल्यवान विश्वास होता है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन 2 पत्रस 1:1 में हम देखते कि परमेश्वर ने हमें उस विश्वास से चुन लिया है, जिस विश्वास के बारे में वचन कहता है वो मूल्यवान विश्वास है। हम वचन पढ़ेंगे 2 पत्रस उसका 1:1। शमौन पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। अभी यहाँ लिखा है हमारा सा बहुमूल्य, मराठी में मूल्यवान लिखा है, हिंदी में बहुमूल्य। अभी यहाँ हमारा सा जो शब्द है वो दिखाता है कि उन प्रेरितों में भी वो विश्वास था, जिस विश्वास के बारे में वचन कहता है कि वो कैसा है, बहुमूल्य है। और वही विश्वास हमें भी मिला है, इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन इस विश्वास के लिए जो कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलती है, वह इसलिए यहाँ लिखा है उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से, किसके द्वारा? तो मतलब ये जो बहुमूल्य विश्वास जो है वो कहां से आता है? धार्मिकता से आता है। वो कहता है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो अगर जिसे बहुमूल्य विश्वास कहा गया है उसकी जरूरत है धार्मिकता। अगर आप और मैं उस धार्मिकता में, पवित्रता में बने रहते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास वो बहुमूल्य विश्वास है। अगर वो धार्मिकता के बारे में देखा जाए तो पौलुस जो है रोमी की पत्री में और फिलिपी की पत्री में जो 2 तरह की धार्मिकता के बारे में बात करता है। वो कहता है एक कामों के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता और दूसरा परमेश्वर की ओर से मिलने वाली धार्मिकता। अभी फिलिपी में वो 3 अध्याय में कहता है ये जो कामों के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता है उसको वो कहता है कूड़ा कचरा कहता है।
वो कहता है भी किसी भी रीति से मसीह का ज्ञान और मसीह को प्राप्त करूं, इसके लिए मैं उसे कूड़ा समझकर क्या किया, डाल दिया। और फिर 9 वचन में कहता है कि मैं अपने कामों के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता नहीं, तो परमेश्वर की ओर से जो मसीह यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा मिलती उस धार्मिकता को, मतलब परमेश्वर की धार्मिकता को पाना चाहता हूं। और वो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली जो धार्मिकता है, जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा मिलती है। अभी वो यीशु मसीह पर विश्वास का मतलब हमें समझने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने आपको और मुझे धर्मी बनाने के लिए जो किया है उस पर विश्वास करना, मतलब उसके मृत्यु पर, उसके गाड़े जाने पर, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करना। क्योंकि वचन रोमी 4:25 में लिखा है कि उसके मृतकों से जीवित उठने के द्वारा उसने हमें धर्मी ठहरा है। मतलब उसका पुनरुत्थान जो है, मृत्यु से जीवित होना है, उसके द्वारा हम क्या हुए, धर्मी हुए। और उसका मृत्यु से फिर से जीवित होने का मतलब है कि उसने जो कार्य आरंभ किया था हमें पवित्र बनाने के लिए, उस काम को उसने क्या किया है, पूरा किया है। और उसके उस मृत्यु से जीवित होने के द्वारा हम धर्मी हुए। और परमेश्वर चाहता है कि हमारी वो धार्मिकता जो है उस मसीह के उन मृत्यु के साथ और उसके उठाए जाने के साथ एक रूपता के द्वारा हमें मिल सकती है। अब सिर्फ मैं यीशु पर विश्वास करता हूं कहने से कोई लाभ नहीं है। यीशु ने जो आपके लिए और मेरे लिए किया है, उस यीशु पर और उसके उस बलिदान पर और उसके उस फिर से जीवित उठने पर हमारा विश्वास कैसा है। इसमें भी हम देखते कि याकूब के पत्री में लिखा है कि बिना काम का विश्वास कैसा है, और ऐसा मरा हुआ विश्वास किसी को भी। तो हमारा विश्वास जो कैसा है, जीवित है, ये हम कब जानते? तो जो हम विश्वास करते उसके समान हम जीवन जीते हैं। जब हम ये विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे पापों के लिए मरा, तो मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि इसके आगे मैं उस पाप में नहीं रहूंगा अगर मैं उससे प्रेम करता हूं तो। क्योंकि मेरे पापों के कारण उसे मारा गया है और वो मेरे कारण जो है वो उस अधोलोक में उतरा है। मेरे कारण जो है उसने उस मृत्यु की सजा को सहन किया है। तो जब हमारा विश्वास कार्य सहित है, इसका मतलब है कि उस पवित्र जीवन में जीने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा का विश्वास मरा हुआ है तो उसमें वो पवित्रता के कामों की कमी रहेगी। तो आज हमें इस बात को समझना है कि ये जो बहुमूल्य विश्वास है वो कहां से आता है? धार्मिकता से आता है। और वो धार्मिकता कहां से आती है? तो परमेश्वर की ओर से आती है। ये धार्मिकता कैसी आती है? तो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आती है। जो मसीह ने मेरे उद्धार के लिए जो किया है उस कामों पर विश्वास करना। और जब हम मसीह के उन कामों पर विश्वास करते हैं तो हम पर यह जिम्मेदारी आती है कि अभी हम भी वैसा ही काम करें जैसा मसीह ने किया, वैसा ही हम का। तो पहले जिसे परमेश्वर जिसका आदर करता है वो बहुमूल्य विश्वास है, वो धार्मिकता के द्वारा आता है। और वो धार्मिकता आपके और मेरे भले कामों के द्वारा नहीं, तो मसीह यीशु पर विश्वास रखने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दूसरा विश्वास है जिस कलीसी की पत्री उसका 2 अध्याय और 5 से 7 तक पढ़ेंगे हम। कलीसी की पत्री दूसरा। क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। पढ़ना। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ
और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अभी यहाँ जो विश्वास है वो कैसा है? दृढ़ विश्वास। उस विश्वास में दृढ़ता है और उस विश्वास में स्थिरता है। मतलब कितना भी समस्या आए, कितना आंधी आए, तूफान आए, वो विश्वास में क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अब ये जो स्थिर विश्वास है या हिंदी में दृढ़ विश्वास है, उसकी खासियत क्या है उसके बारे में हम देखते। पहला हम देखेंगे पांच वचन में, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं, और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। अभी यहाँ ये जो उसकी विश्वास की दृढ़ता जो है वो कैसे, कहां से आई है? तो चरित्र से आई। वो की लिखा है तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता है। मतलब चरित्र, कैरेक्टर है ना। फिर 6 वचन में हम देखते हैं, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। दूसरी बात है मसीह में चलना, मसीह को ग्रहण करना एक बात है ना। हम देखते हैं कि जब हम मसीह में आए, बहुत बार पास्टर ने हमें कहा, हम समर्पण की प्रार्थना हमने प्रार्थना की, हमने प्रभु को ग्रहण कर लिया, लेकिन वो एक अलग बात है। और जिसे ग्रहण किया उसमें जीवन के अंतिम सांस तक बने रहकर चलना, ये अलग बात है। तो जो जिसका विश्वास दृढ़ है या वो उस मसीह को तो उसने ग्रहण किया है और उस मसीह में वो कभी क्या कर रहा है? चल रहा है। और फिर आगे 7 वचन में हम देखते, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अभी उसी में मतलब मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अभी जो विश्वास में दृढ़ है वो मसीह में उसकी जड़ें पक्की है ना। फिर दूसरी बात यहां हमें देखने के लिए कि वो क्या, जो उसे सिखाया गया, मतलब जो वचन उसे मिला उस वचन को वो थामे रहता है। मसीह में जड़ें डालकर वचन को थामे रहकर धन्यवाद करते रहने का मतलब है हमारा विश्वास कैसा है? दृढ़ है। अभी ये जो बातें बोलना सिखाना बहुत आसान बात है, लेकिन जब समस्याएं आती है, जब प्रॉब्लम्स आ जाती है, जब कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तब ये बातें जीना बहुत ही कठिन है। मुश्किल मतलब असंभव नहीं कहता, कठिन है, लेकिन हम वो जीवन जी सकते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें उस रीति से कहा है। और इसलिए अगर आप एक विजयी जीवन जीना चाहते, मैंने क्या कहा? एक विजयी जीवन जीना चाहते तो आपको विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा। और विश्वास को दृढ़ होने के लिए पहला आपका चरित्र जो है वो मजबूत होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी अभिलाषाओं से, थोड़ी थोड़ी मतलब समस्या से डरने वाला, पीछे हटने वाला या थोड़े प्रलोभन में गिरने वाला चरित्र कभी भी दृढ़ विश्वासी नहीं पा सकता है। तो एक मजबूत चरित्र, जिस चरित्र का मतलब होता है एक कैरेक्टर जिसमें सच्चाई है, पवित्रता है, शुद्धता है, ऐसा एक कैरेक्टर हमें चाहिए। और उसी के साथ, उस कैरेक्टर के साथ मसीह में एक होने की एक अभिलाषा होनी चाहिए। और चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, हर समय हम उसको धन्यवाद देते रहते। ये धन्यवाद देते रहने का मतलब है कि आपका विश्वास कैसा है? दृढ़ है। कोई भी समस्या आपको डरा नहीं पाएगी, कोई प्रलोभन आपको गिरा नहीं सकेगा, क्योंकि आप मसीह में जड़ डालकर मजबूती से थामे हुए। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि जो दृढ़ विश्वास के बारे में लिखा है। और फिर आगे हम देखते हैं कि थेसलनी की दूसरी पत्री और उसका पहला अध्याय और 3 और 4 वचन। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। अभी यहां हम देखते हैं कि पढ़ो, यहां हम देखते हैं कि बढ़ते जाने वाला विश्वास है ना। बहुत बार बहुत सारे लोग पास्टर के पास आते हैं
और कहते कि हमारा विश्वास बढ़े इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करो, है ना। कोई भी पास्टर कितना भी बड़ा हो या स्वर्गदूत आकर भी आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपका विश्वास बढ़ने के लिए आपको ही करना है, क्योंकि रोमी 10:17 के अनुसार विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के। तो आप परमेश्वर के वचन को कैसे सुनते हो? मतलब सुनने का मतलब जो है, प्रभु कहता है जो सुनकर वैसा करता है वो सुनता है, जो सुनकर वैसा करता है वो सुनता है, लेकिन जो सुनकर भूल जाता है वो ना सुनने जैसा ही है। तो जो सुनता है और सुनकर वैसे चलता है, वो चलने के द्वारा मतलब वो क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। जो वचन उसने सुना है वो कैसे उसके जीवन में पूरा हो रहा है, ये अनुभव उसके विश्वास को क्या करता है, बढ़ाता है। और यहां हम देखते हैं कि थेसलनिकी कलीसिया को पौलुस कहता है कि हम तो तुम्हारे लिए परमेश्वर को हर बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तुम्हारा विश्वास कैसा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन ये बढ़ते जाने वाले विश्वास का प्रमाण क्या है? तो वो कहता है तुम्हारा आपस में प्रेम। तो ये बढ़ते जाने वाला विश्वास जो है उसका लक्षण है कि हम एक दूसरे के साथ हमारा जो प्रेम का रिश्ता है उस प्रेम में हम बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब है अगर हम प्रेम नहीं कर सकते तो हमारा विश्वास नहीं है और कभी बढ़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये बढ़ा हुआ विश्वास जो है आपके प्रेम के द्वारा क्या होता है, प्रकट होता है। जैसा हम देखते हैं कि दृढ़ विश्वास कैरेक्टर के द्वारा प्रकट होता है और धन्यवाद के साथ उसी के लिए ये बढ़ते जाने वाला विश्वास जो है आप में मसीह का स्वभाव उत्पन्न करता है। और मसीह कौन है, प्रेम है। और जैसा ही वो मसीह का स्वभाव आप में बढ़ते जाएगा, आप भी मसीह के समान एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जो आखिरी आज्ञा प्रभु ने कलीसिया को दी है, वो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो ये बढ़ते जाने वाला जो विश्वास है वो आपको मुझे प्रेम में बढ़ाता है। जब प्रेम में बढ़ाने का मतलब होता है कि फिर अभी ईर्ष्या नहीं है, वहां भेद की भावना नहीं है, किसी के मतलब गुस्सा नहीं है, लालच नहीं है। तो वो एक दूसरे से क्या करता है, प्रेम करता है। अगर आज मुझे अपने आप को जांचना है कि क्या सही में मैं कल जहां था वहीं से आज मैं एक कदम आगे बढ़ा हूं, अगर उसमें मुझे देखना है तो मुझे ये देखना है कि मेरे अंदर का प्रेम कैसा काम कर रहा है। क्योंकि प्रेम वचन के अनुसार कोई भावना नहीं है, तो एक कार्य है। और उसे इसीलिए 1 कोरिन्थ 13 अध्याय पूरा अध्याय वो प्रेम कैसा व्यक्त होता है इसके बारे में लिखा गया। तो अगर मैं विश्वास में बढ़ रहा हूं या मैं विश्वास में बढ़ना चाहता हूं तो मेरे चरित्र के साथ मसीह का चरित्र एक होना बहुत जरूरी है। और तब मैं उस विश्वास में बढ़ते जाऊंगा। और जिसके बारे में पौलुस कहता है कि हम उसके लिए परमेश्वर को क्या करते, धन्यवाद देते। परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ते जाते हुए देखकर वो प्रसन्न होता है, क्योंकि तब हम उसके समान प्रेम करने लगते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। उसके बाद हम देखते हैं कि जीवित विश्वास, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 17 से 22 तक। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। दुष्ट आत्मा भी और क्या करते, हम तो कभी थरता रहते नहीं ना, हमें तो लगता कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी है ना, लेकिन वो विश्वास करते, क्या विश्वास करते, एक ही परमेश्वर है। वो जानते हैं परमेश्वर को, वो प्रभु यीशु मसीह को भी जानते। इसलिए जब भी अशुद्ध आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति यीशु के पास आता था वो उसे पहचानता था, उसे परमेश्वर का पुत्र कहता था।
ना उन्होंने, उसके चेलों ने जाना, ना लोगों ने जाना, ना जो धर्म पंडित हैं उन्होंने नहीं जाना, लेकिन अशुद्ध आत्मा ने जाना कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। शैतान और उसकी दुरात्मा जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, और उसके नाम से और उससे वो थरथराते। और हम कहते हैं कि हम उस पर विश्वास करते, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और लेकिन अगर वो विश्वास के साथ काम नहीं है तो वो विश्वास कैसा है? मरा है। लेकिन विश्वास के साथ काम है तो वो विश्वास कैसा है? जीवित है। और ये जीवित विश्वास ही है जो आपको और मुझे अनंत जीवन में लेकर जाने वाला है। वो जीवित विश्वास ही है जो आपको और मुझे मसीह के आगमन समय उसके सामने खड़ा करने वाला है। और उस रीति से हम सिर्फ विश्वासी बोलकर बैठने से कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम अपने विश्वास के बारे में वचन के आईने में उस विश्वास को देखकर अपने अविश्वास को परख कर उसमें सही रीति से परमेश्वर के निकट आने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हम इतना ही बोलते रहेंगे हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं। और दुनिया में का हर एक मनुष्य विश्वासी है। जो परमेश्वर को नहीं मानता वो भी विश्वासी है, क्योंकि वो इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर नहीं है। जो मूर्त पर विश्वास करता है, मूर्ति पूजा करता है, वो इस बात पर विश्वास करता है कि वो मूर्ति जो है परमेश्वर है। उसी रीति से आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है। इन तीनों विश्वास में क्या फर्क है? अगर वो उस फर्क को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप किन बातों पर विश्वास कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप यीशु पर विश्वास करते तो आप ये विश्वास से आप ये जानते हैं, मानते हैं वो एक जीवित परमेश्वर है। अगर वो जीवित है तो मैं भी जीवित हूं। अगर वो जीवित है तो उसने मुझे भी जीवन दिया है। अगर उसने जिस रीति से इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए एक विजयी जीवन जिया, अगर मेरे विश्वास जीवित है तो मैं भी इस पृथ्वी पर उसके समान एक विजयी जीवन जीने की कोशिश करूंगा। मैं जो शब्दों का इस्तेमाल करता हूं उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा? वो कोशिश करेगा। क्यों कोशिश करेगा? क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है। जिसे मालूम ही नहीं है वो कोशिश कभी भी नहीं करेगा। एक पवित्र जीवन जीने के लिए, अपने चरित्र को मसीह के चरित्र से एक करने के लिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करने, उस मृत्यु और उस पुनरुत्थान का अनुभव अपने जीवन में लेने की वो कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो यीशु क्या है, उसने उसके लिए क्या किया है। और उस दृष्टि से आज हमें अपने आप को जानना है। हम देखते मत्ती 8 और 10 में यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। वो क्या कहता है? इज़राइल में, पूरे इज़राइल में भी ऐसा मतलब कैसा? तो शतपति उससे कहता कि मैं भी एक सरदार हूं, है ना। किसी को मैंने जा कहा तो वो जाता, किसी को आकर। आप यह शब्द मात्र बोलना, बस आप मेरे घर में आने के योग्य मैं नहीं हूं। ये जो उसका विश्वास है, उस विश्वास की प्रशंसा प्रभु ने की। और वो कहता है कि अपने लोगों में भी इतना बड़ा विश्वास मैंने नहीं देखा। उसी रीति से हम देखते कि मत्ती 15:28 में हम देखते जब वो औरत अपने बच्ची के छुटकारे के लिए प्रभु के पास आई, जब प्रभु ने उससे कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्ते को नहीं देते, तब उसने कहा कि वो मेज से गिरा हुआ चूर जो है वो खाते, तो वो उससे कहता है, प्रभु तेरा विश्वास बड़ा है। किससे कहा उसने? वो कनानी स्त्री है। वो कौन था? वो रोमी था, अन्य जाति थे, जिनके पास व्यवस्था थी, जिनके पास सब कुछ था।
उनके पास वो विश्वास नहीं था, लेकिन ये जो कनानी और जो रोमी जो है, अन्य जाति है जिनके पास ना तोरा है, कुछ भी नहीं है, उनके पास वो विश्वास था। और प्रभु उस विश्वास की प्रशंसा करता है और कहता है इतना बड़ा विश्वास मुझे इस्राएल में भी नहीं दिखा। आज हम देखते कि बहुत बार हम विश्वासी उद्धार जब हमने पाया, अभी मेरे उद्धार पाने को 34 साल हो गए है ना, उस समय की जो आग थी, आज मैं अपने आप को बहुत ठंडा ठंडा महसूस करता है। उस समय जो वचन की जो भूख और प्यास थी है ना, अभी मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ मुझे लगता है अरे यार ये तो मालूम है मुझे, ये तो मालूम। उस समय जो एक, हाँ मतलब मैं उस शब्दों में व्यक्त नहीं करता, मैं पागल जैसा मैं बन गया था वचन के लिए। लेकिन आज मैं बाइबल खोलता हूं और जब मैं पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कितनी बार मैं पढ़ा हूं, तो वो शब्द मेरे मन में पढ़ने से पहले मेरे दिमाग में घूमने लगते, तो एक ठंडा सा मुझे लगता है। और ये सिर्फ मेरे बारे में, मैं अकेले, तो मुझे मालूम है हर एक व्यक्ति वो उस कंडीशन से जाता है। लेकिन अगर मुझे अपने विश्वास की प्रशंसा परमेश्वर से पानी है, तो मुझे उस वचन में, उस शिक्षा में, उस चरित्र में मुझे बने रहने की आवश्यकता है। तब प्रभु मुझे कह सकता है तेरा विश्वास कैसा है, बड़ा है। मैंने देखा, मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत, मतलब जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा, सही में मैं मतलब उनकी ये नहीं, उनका कोई अपमान नहीं करता हूँ, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आदरणीय लोग हैं जिनमें मैं प्रभु ने मुझे शुरुआत की ना। वो एक महीना स्नान भी नहीं करते थे, कपड़े भी नहीं धोते थे। जब मैं गया तो मैं उनके पास खड़े रहने को भी मुझे तकलीफ होने की। लेकिन विश्वास की बात कहे, मैं अपने जीवन में सबसे अधिक मिरेकल्स जो है, कैंसर, टीबी, सब एड्स, सबको जो है चंगाई, इंस्टेंट चंगाई मैंने उनमें देखा है। वो मेरी कोई ये नहीं है, उनका विश्वास, जिस रीति से उन्होंने, उनके पास वचन गया, इतना ही मालूम हुआ यीशु प्रभु, उनको कोई बाइबल का ज्ञान नहीं, कोई बाइबल स्टडी नहीं, कुछ भी नहीं, आज भी नहीं है, लेकिन एक विश्वास, यीशु परमेश्वर है बस। और वो विश्वास इतना अद्भुत था कि हम देखते कि उनके जीवन में, हम देखते मरे हुए जीवित हुए, कैंसर सब। आज मेरी पत्नी 20 साल से उसमें से जा रही, उसे अभी तक चंगाई नहीं मिली, लेकिन वहां इंस्टेंट मैंने देखा है। कहने का मतलब क्या है, आज वो लोग जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, वो उस परमेश्वर की उस अद्भुत सामर्थ का, प्रेम का अनुभव कर रहे, क्योंकि उनका विश्वास जो है वो वैसा कि वो जैसे वो कनानी स्त्री है, जैसा वो शताब्दी है, उस रीति से उनका विश्वास है। और ऐसे प्रत्येक विश्वास के बारे में परमेश्वर जो है, हम देखते कि वो बहुत ही उसका रिस्पेक्ट है। तिमोथी की पत्री, दूसरी पत्री, उसका 1 पहला अध्याय और 3 से 5 तक पढ़ेंगे। जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो के अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार सिमरन करता हूँ, और तेरे आंसुओं की शुद्धि कर कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से बढ़ जाऊँ। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ कि तुझ में भी है। अभी हम देखते कि यहाँ एक नाम लिखा है, क्या दिया, विशेषण है, निष्कपट विश्वास। उसमें कोई भी कपट नहीं। जैसा मैंने उदाहरण उन लोगों के पास दिया, उनके पास ज्ञान नहीं है, लेकिन उनको पास भरोसा है, यीशु जीवित परमेश्वर है, वो कर सकता है। बीमारी क्या है उन्हें नहीं मालूम, परमेश्वर का डॉक्ट्रिन क्या है उनको नहीं मालूम है। इतना मालूम है, उन्होंने सुना यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है, और उनमें उन्होंने उसे ग्रहण किया। उसे कहता है निष्कपट। उसमें कोई कपट नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई भी दुनिया की बातों की मिलावट नहीं है। ऐसा जो विश्वास है, उस विश्वास के बारे में
पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तेरी नानी, तेरी माँ और तुझ में वही विश्वास है। आज अगर मेरे विश्वास को पवित्र आत्मा देख रहा है तो क्या वो मुझसे ये शब्द कह सकता है? हम सबको देखकर क्या कह सकते हैं कि हम में उस तरह का विश्वास है जिसमें कोई भी लालसा अभिलाषा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के उस अस्तित्व पर और उसके सामर्थ पर भरोसा है। परमेश्वर उन बातों को देखता है और उसी रीति से और एक वचन हम पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पहला अध्याय 3 और 4 वचन। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। 1 पतरस 1:7। और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हम याकूब की पत्री में क्या देखते कि जो हमारे जीवन में परीक्षाएं, संकट, दुख, क्लेश आते हैं, वो कहता है कि उसमें आप परेशान मत हो, तो आनंदित हो, क्योंकि उसके द्वारा तुम्हारा विश्वास क्या होता है? परखा जाता है। और ये परखे जाने विश्वास के द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। और यही बात जो है पतरस अपनी पत्री में कह रहा है कि वो जो नाशवान सोने से भी बहुमूल्य जो विश्वास है, उसका परखा जाना, मतलब परखा गया विश्वास जो है वो आपको और मुझे उस चरित्र में लेकर आता है जो चरित्र हम में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करता है। हमारे विश्वास की परख होनी आवश्यक है, क्योंकि तब मैं जानूंगा कि मैं कहां हूं, क्या हूं, और उसी के साथ वो परीक्षाएं जो है मेरे अंदर वो चरित्र को उत्पन्न करेंगी, जो चरित्र मुझे दृढ़ विश्वास में बना रह सकता है, या मुझ में मेरे विश्वास में जो भी मिलावट हो चुकी है उसे वो क्या करेगा? बाहर करे। क्योंकि सोना आग में क्यों डाले जाते हैं? तो उसमें जो मिलावट है, उस मिलावट से उसे शुद्ध करने के लिए आग में डाला जाता है। उसी रीति से हमारे विश्वास में जो मिलावट है उससे बाहर निकालने के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है? उस आग से, परख से लेकर जाते हैं ना। अभी हम देखते कि बहुत बार हमने एक बार उस पर हमने देखा अय्यूब के बारे में। अय्यूब का वो परखा जाना जो है, जब वो परखा जा रहा था उस समय अय्यूब के लिए वो सहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जिस हद तक उसको ले जाया गया, वो कहता है कि अभी मेरी सिर्फ चमड़ी बची है। लेकिन वो कहता है कि ऐसी दशा में मैं अपनी ही आंखों से उस परमेश्वर को देखेंगे, वो उसका विश्वास था। और ये जो परखने की जो प्रक्रिया है, वो उस आग में से जाने की जो स्थिति है, वो हम में वो निष्कपट विश्वास, उसी के साथ दृढ़ विश्वास और वो दृढ़ चरित्र हम में लेकर आता है, जिसकी हमें आवश्यकता है। बहुत बार अय्यूब के बारे में हम देखते हैं कि जब अंत ये है कि उसे डबल मिल गया है ना। मैं उस डबल को नहीं देखता हूं, क्योंकि वो डबल अय्यूब के लिए कुछ भी नहीं था। जब सब कुछ था तब भी उसके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वो कहता परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य उसका ना। तो अगर उस समय जब था तब भी उसके लिए कुछ नहीं था, वो डबल भी कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास जो मिला था वो उससे कई गुना अधिक था, और वो था परमेश्वर से भेंट। अय्यूब नीतिमान था। अय्यूब खुद गवाही देता है कि अब तक मैंने जो सुना था, मतलब उसकी सारी धार्मिकता, जो धर्मीपन था, वो परमेश्वर के बारे में सुनाई गई बातों पर था। इज़राइल के नियम के अनुसार उसके पूर्वजों ने उसके परमेश्वर के बारे में जो बातें कही थी, उस पर विश्वास करके वो परमेश्वर की दृष्टि में एक नीतिमान जीवन जिया। लेकिन परमेश्वर को, अय्यूब को
उस दशा में रखना नहीं था। तो परमेश्वर को, अय्यूब को एक ऐसा धर्मी बनाना था जो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली धार्मिकता को पा सके। अगर आप अय्यूब की किताब की जब आप स्टडी करते हैं तो आप जानते हैं कि अय्यूब अपनी धार्मिकता के बारे में बहुत ही फोकस था, बहुत ही वो दृढ़ था, और इसलिए वो परमेश्वर से भी वाद कर रहा था कि मैंने तेरे विरोध में कोई पाप नहीं किया है। ये जो धर्मी अय्यूब है, जो अपने कामों के द्वारा धर्मी हुआ है, उसे परमेश्वर उसकी दृष्टि में धर्मी बनाने के लिए जब 42 अध्याय में परमेश्वर को दर्शन देता है तो वो कहता है, मैं कौन मूर्ख व्यक्ति हूं जो दिव्य संकेत के विरोध में बात कर रहा हूं। वो कहता है, मैं धूल राख में बैठूंगा और पश्चाताप करूंगा। अय्यूब को उस दशा में आने के लिए ये कितने साल लगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बहुत ही आग से वो गया है, लेकिन तब उसने उस परमेश्वर को पाया है जिस परमेश्वर से वो प्रेम करता था। हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमें सिर्फ कुछ बनाने के लिए या कुछ देने के लिए हमें परीक्षाओं में नहीं लेकर जाता है। जो कुछ आपने गवाया वो डबल पोर्शन में देना था इसलिए गवाया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमें बनाने के लिए परीक्षाओं में लेकर जाता है। अय्यूब को धर्मी बनाने के लिए, परमेश्वर को देखने वाला, परमेश्वर को जानने वाला अय्यूब बनाने के लिए उस परीक्षाओं से गया। और हम भी इस शरीर में रहते समय जब परीक्षाओं में जाते और वो परीक्षाएं जब हमारे विश्वास की परख करती है, तो परमेश्वर इस दुनिया की बातों में आपको कुछ बढ़ाने के लिए नहीं, तो आत्मिक जीवन में सही बनाने के लिए आपको उस परीक्षाओं में लेकर जाता। आपका विश्वास, क्योंकि वचन कहता है उसी विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास हमें उस उद्धार तक लेकर जाने वाला है। उस विश्वास से ही हम पाप की क्षमा पाते। मतलब हमने जो कुछ पाया है आज तक वो विश्वास के द्वारा ही पाए, और आगे भी जो पाने वाले वो विश्वास के द्वारा ही पाएंगे। लेकिन आज जो हमने पाया है उसी विश्वास पर आने वाले जीवन में हम और अधिक नहीं पाएंगे। तो हमारा विश्वास उसके लिए ताया जाना, परखा जाना आवश्यक है, क्योंकि आज तक जो हमने पाया उससे और कहीं अधिक पाने के लिए परमेश्वर हमें क्या करेगा, उन परीक्षाओं में लेकर जाएगा। तो आज जो परखा हुआ विश्वास है, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी दुख परीक्षा आएगी कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि वो आपके लिए आनंद की बात है, क्योंकि परमेश्वर आपको परख रहा है। परमेश्वर क्यों परख रहा है? तो परमेश्वर और आपको आत्मिक रीति से और ऊपर उठा रहा है, उसके निकट लेकर आ रहा है। अय्यूब को परमेश्वर क्या कर रहा था? अपने निकट लेकर आ रहा था। आज मैं अगर परीक्षाओं से जा रहा हूं तो मैं और उसके निकट आ रहा हूं। अगर आप में से कोई परीक्षाओं में से जा रहा है, आप और उसके निकट आ रहे हैं, क्योंकि आप उसे पा सके। हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य एक ही होना चाहिए, किसी भी रीति से उसको पाना है, उसके उस पुनरुत्थान को पाना है। अगर मैंने पूरे जीवन में पर उसकी भक्ति किया, लेकिन अगर उस पुनरुत्थान को मिस किया तो मेरा पूरा जीवन व्यर्थ है, उसको कुछ भी कीमत नहीं। मैंने आज तक जो कुछ किया है उसका अगर एक ही शब्द में फल है, वो है प्रभु के साथ उठा लिया जाना। अगर वो नहीं है तो मेरा जीवन कैसा है? व्यर्थ है, उसमें कोई भी फायदा नहीं, ना मेरे लिए ना आपके लिए। क्योंकि मैं आपको वहां तक गाइड कर सकता हूं जहां तक मैं जा सका हूं। जहां मैं नहीं गया वहां तक मैं आपको नहीं ले जा सकता हूं। हर एक व्यक्ति ने इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम किसी को भी वहां तक लेकर जा सकते जहां हम गए। जहां हमने गए नहीं तो वहां कहाँ जाएंगे?
अगर हम चरित्र में कहो, पवित्रता में वो कहो, बोलो, विश्वास में बोलो, मैं वहीं तक आपको अगुवाई कर सकता है जहां तक मैं जा सका हूं। और प्रभु हमें उसके अंत तक, उसके पास आने तक हमें वो लेकर जाना चाहता है। वो अंश अंश करके हमें उसके रूप में बदलना चाहता है। वो अंश अंश करके मसीह का रूप हम में लाना चाहता है। और वो मसीह का रूप मुझ में आने से पहले मेरा जो रूप है वो निकलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए परमेश्वर आग का इस्तेमाल करता है। तो हम जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग, हम जो है परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाला पवित्रता के लिए और जो विश्वास, मसीह पर जो विश्वास, उसके द्वारा उद्धार होने के लिए बुलाए गए लोग हम हैं। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इसलिए उस परमेश्वर ने जो हमें बुलाया है और जिस मकसद से बुलाया, उस मकसद को हमारे जीवन में पूर्ण होने के लिए हमें अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु गलती 2:20 में पौलुस कहता है, मैं मसीह के साथ अब मैं नहीं तो मसीह मुझ में जीता हूं, और आगे का पूरा जीवन उस पर जो विश्वास है उसके द्वारा। आगे का पूरा जीवन वो जो जिएगा वो विश्वास से ही जिएगा। और यही हमारे जीवन की भी एक अभिलाषा, इच्छा होनी चाहिए कि अब मैं मसीह के साथ सूली पर हूं और मसीह मुझ में जी रहा है, और आगे का जो जीवन है वो उस विश्वास से ही जिएगा जो आज मैं भी विश्वास करता हूं कि मसीह मुझ में जीवित है। मसीह मुझ में जीवित है और जी रहा है। मसीह मुझ में जीवित है और जी रहा है। उसके जी रहने का कोई सबूत आपके जीवन से प्रकट होना बहुत जरूरी है। उसके प्रेम को, उसकी करुणा को, उसकी दया को हमारे जीवन से व्यक्त होना बहुत जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर हमारे बारे में जब देखते कि मत्ती 17:20 में लिखा है कि राई के दाने के अनुसार के समान विश्वास। पढ़ेंगे वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जाए तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। कोई बात तुम्हारे लिए, मतलब जो कुछ तुम कहोगे वो होगा। और उसके लिए उसने जो एग्जाम्पल दिया, जिस पदार्थ का, राई का दाना, मतलब जो सबसे छोटा दाना है ना, लेकिन परमेश्वर छोटा को नहीं देखा, वो देखता है उसकी पूर्णता को देखता है। वो राई के दाने के समान, अगर वो छोटा है लेकिन पूर्ण में, उसमें कोई कट नहीं है, उसमें कोई भी अल्प विश्वास नहीं, अविश्वास नहीं, अगर इस रीति उसमें कोई कपट नहीं है, ऐसा अगर विश्वास आपका राई के दाने के बराबर भी रहेगा तो उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। हम कहते हैं कि मसीह में कोई बात असंभव नहीं। प्रभु कहता है तुम्हारे लिए कोई बात असंभव नहीं अगर आप में वो राई के दाने के अनुसार विश्वास हो। तो हम आज अपने आप को उस परमेश्वर के पवित्र हाथों में समर्पित करके हम उस परमेश्वर से विनती करेंगे कि प्रभु तुझे जो भाता है, तुझे जो अच्छा लगता है, तू जिसकी प्रशंसा कहता है, ऐसा विश्वास मुझे में उत्पन्न हो। और वो विश्वास कैसा होना चाहिए? तो निष्कपट होना चाहिए, बढ़ते जाने वाला विश्वास होना चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वो एक बड़ा विश्वास या राई के दाने के समान होगा। और ये सारे विश्वास जो है वो किसी न किसी प्रमाण के द्वारा व्यक्त होते हैं। हम उन प्रमाणों को देखकर अपने विश्वास की दशा को परख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज मैं विश्वास में कहाँ खड़ा हूँ। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके निकट हो जाए। आप, प्रभु कहता है कि तुम मुझसे भी बढ़कर क्या करोगे? काम करो, सामर्थ के काम करोगे, उससे भी बढ़कर, क्योंकि अभी उसका आत्मा हम में है।
वो आत्मा हम में से वो कार्य कर सकता है, लेकिन उस आत्मा को किस रूप में आप लेते हैं और किस रीति से उस आत्मा ने आपको दिए हुए अधिकारों का आप इस्तेमाल करते हैं, इस पर ये निर्भर है। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते, आपको ऊंचा उठाते, प्रार्थना विनती करता हूँ पवित्र आत्मा द्वारा वचन से जो बातें आपने हमसे कही है उसे हम स्वीकार करते हैं प्यारे पिता। प्रार्थना करते प्यारे पिता, बहुत बार हम डरते हैं प्यारे पिता, बहुत बार हम चिंता करते क्योंकि हमारा विश्वास जो है वो कमजोर है प्यारे पिता, लेकिन आप उन बातों से प्रसन्न नहीं है प्यारे पिता। आप चाहते कि हम में वो बढ़ते जाने वाला विश्वास हो, हम में वो दृढ़ विश्वास हो, हम में वो जीवित विश्वास हो, हम में वो निष्कपट विश्वास हो, हम में उस राई के दाने के अनुसार विश्वास हो प्यारे पिता। और आज हम उसके लिए मांगते हैं प्यारे पिता, और वो विश्वास पाने के लिए, बढ़ने के लिए आपके वचन में हम बढ़ते जाए प्यारे पिता, उसके प्रकाशन में बढ़ते जाए, ऐसा अनुग्रह करना प्रार्थना करता है प्यारे पिता। कलीसिया, एल्डर्स, पास्टर सबको आपके पवित्र हाथों में समर्पित करता। इन अंतिम दिनों में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊंचा उठाए, ऐसा अनुग्रह करना प्यारे पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।